मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है बेटा 4, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर है आपका 5। चैप्टर नेम है द एडवेंचर ऑफ लिटिल एल। मैंने कल आपको ये यहाँ तक रीड कराया था, आज मैं आपको यहाँ से रीड कराऊंगी। द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम्ड द बॉयज़ पॉकेट मनी रैपिडली, सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़ बॉय दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस। उस लड़के ने जो पॉकेट मनी उसको मिलती थी वो पूरी खर्च हो जाती थी उसके एक्सपेरिमेंट पर, तो उसने जल्दी ही अपना एक न्यूज़ बॉय यानी कि अखबार बेचने का वर्क चालू किया, जो उसके माता पिता को नहीं पता था। एडिशंस पॉइंटेड आउट दैट एज ए न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिसाइड्स ही कुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर फ्री। एडिशन ने एक पॉइंटेड नोट किया कि जब वो न्यूज़ बॉय बनेंगे तो क्या होगा, इससे वो पैसा भी कमाएंगे जो उनको आवश्यक पड़ती है ज़्यादा पैसे की, तो उनके पास पैसा भी आएगा और उनको फ्री में मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। ही वॉज सून सेलिंग periodicals on a local train that traveled between Port Huron where he lived and Detroit, a business center। उन्होंने जल्दी ही लोकल ट्रेन में यात्रा करना शुरू की और उसी बीच में उन्होंने पोर्ट हुरॉन से लेके जहाँ पर वो रहते थे डेट्रॉइट तक एक बिजनेस सेंटर तक अपने कार्य को शुरू किया। दिस ट्रेन हैड ए डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट विच वॉज गिवन टू एडिशन टू कीप हिज पेपर। ट्रेन में एक ऐसी जगह थी जहाँ ऐसा कंपार्टमेंट था जिसको कोई यूज़ नहीं करता था, वो बेकार पड़ा था, तो स्मोकिंग कंपार्टमेंट जो था वो बेकार पड़ा था, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर अपने सारे पेपरों को रख लिया। ही केप्ट हिज पेपर देयर बट beside that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train। बाद में उन्होंने क्या किया कि उन न्यूज़पेपरों को रखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर लेबोरेटरी स्थापित कर ली जाए, तो उन्होंने उस लेबोरेटरी को भी वहाँ से जो सेलर में थी वहाँ से ट्रेन में रख लिया। एट द एज ऑफ द 14, जब वो 14 साल के थे, एडिशन बिकम ए स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स ऑफ पर्पस नॉलेज। 14 साल की उम्र में ही वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए, एक उद्देश्य बन गए ज्ञान प्राप्त करने का। नेक्स्ट, वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ poorly laid track as the train jolted violently. A stick of phosphorus was jarred from its shelves, fell to the floor and burst into flame। एक दिन ट्रेन जब पटरी पर दौड़ रही थी तो वो क्या हो गई, पटरी से नीचे उतरी, मतलब स्थगित हो गई, तो क्या हुआ कि जो फास्फोरस जो उनकी लेबोरेटरी जो उन्होंने ट्रेन में स्थापित की गई थी, तो उसका जो सेल्फ में जो उनके केमिकल्स रखे थे वो क्या हुआ, वो फास्फोरस जो जार में था वो नीचे फर्श पर गिर गया। तो क्या हुआ, द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर, कंपार्टमेंट में आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंच द ब्लेज, उन्होंने उसको बुझाने की बहुत कोशिश की। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ट इन विद वाटर एंड शेव्ड द कंपार्टमेंट। ट्रेन कंडक्टर जल्दी से वहाँ आया और उसने पानी से उस आग को बुझाया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, एडिशन अलॉन्ग विद हिज इक्विपमेंट एंड हिज पेपर्स वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। अगले स्टेशन पर जो ट्रेन कंडक्टर था उसने क्या किया, उनके पेपरों को और उनको ट्रेन से निकालकर बाहर फेंक दिया। द ट्रेन मूव्ड, जो उनका सामान था लेबोरेटरी वगैरह का जो भी था वो सब निकालकर उसने उनको बाहर फेंक दिया ट्रेन से। द ट्रेन मूव्ड ऑफ leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles। द ट्रेन मूव, ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म पर
उनको छोड़कर आगे की तरफ चली गई और वो निराशा के आंसू लिए प्लेटफॉर्म पर रह गए। आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैज़ बॉक्स्ड एडिशन इन द ईयर सो सर्वाइवल डैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीप। अब बाद में इस घटना के बाद जो ट्रेन कंडक्टर था उसने ना उनके कान पर इतनी तेज घूसा मारा था कि जिससे वो उनका बहरा होना स्टार्ट हो गया था। ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीप परंतु बट ही डिड नॉट सी हिज डीपनेस एज ए हैंडीकैप। He said that it helped him concentrate, shutting out the distracting sound from the surrounding while he conducted his experiment। परंतु उनका जो ये जो बेरा डीफनेस थी वो इसका उन्होंने कोई ये उनके सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने उसको ज़्यादा देखा। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, अब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देगी और ना ही किसी का शोरगुल पता पड़ेगा और ना ही मुझे चारों तरफ का कोई आवाज़ सुनाई देगी और अब मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आराम से कर सकूँगा। एडिसन्स नेक्स्ट कैरियर वॉज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर। एडिसन ने अपनी नेक्स्ट कैरियर किस में बनाया? टेलीग्राफ ऑपरेटर में। एज ए न्यूज़ बॉय ऑन ए ट्रेन ही हैड once saved the child of a station agent from being hit by a boxed car। अखबार ये न्यूज़ बॉय जब वो न्यूज़ बॉय थे ट्रेन में तो उन्होंने क्या किया था कि एक स्टेशन एजेंट था जिसके लड़के को बचाया था बॉक्स्ड कार से, मालगाड़ी से टक्कर होने से बचाया था। एज ए रिवॉर्ड द स्टेशन एजेंट थॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफ। तो जो स्टेशन एजेंट था उसने उनको इस बात का रिवॉर्ड दिया, पुरस्कार दिया और उनको आर्ट ऑफ टेलीग्राफी सिखाई। एंड मेड हिम ए ऑपरेटर और उनको अपने यहाँ ऑपरेटर बना लिया। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन। एडिसन ने अपना ना तो एक्सपेरिमेंट रोके और ना ही नई मशीनों को बनाना छोड़ा। मैनी ईयर्स लेटर ही सेट अप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की, आविष्कार किया। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार करना। ही एम्प्लॉयड 100 ऑफ मैन, जिसमें 100 से अधिक लोग थे। ऑल बिजी विद इन्वेंशन, वो सभी आविष्कार में बिजी रहते थे, आविष्कार करने में। ही वर्क एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉयज़ ऑफ्टन 18 आउट ऑफ 24 आवर ऑफ द डे। वो उनके साथ वो भी कठिन परिश्रम करते थे, यानी कि 24 घंटे में 18 घंटे काम वह एम्प्लॉयों के साथ करते थे। वंस ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग। एक दिन क्या हुआ कि फैक्ट्री की बिल्डिंग में आग लग गई जिससे वो नष्ट हो गई। हिज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम वॉज ही विल बिगेन रीबिल्डिंग टुमारो। उन्होंने उत्तर दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसको हम दोबारा से बनाएंगे। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशन किए, यानी कि 100 से ज़्यादा अधिक आविष्कार किए। आउट हंड्रेड्स है ना। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। जिसमें उनके कौन कौन से मोस्ट आविष्कार थे? एक तो इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। जो मूविंग पिक्चर होती है ना, पिक्चर चलती है। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम पार्ट ए पीपल्स एवरीडे लाइफ। जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो लोगों के जीवन में रोशनी लाई, है ना। क्या लेकर आई? रोशनी। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर। जो फोनोग्राफ था वो एक साउंड रिकॉर्डर बन गया। मेड इट पॉसिबल, जो पॉसिबल हुआ डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डर ऑन द वैक्स डिस्क पर रिकॉर्डिंग म्यूजिक रिकॉर्ड करने में। द मूविंग पिक्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मूवीज़। जो
मूविंग पिक्चर जो थी वो डेवलपमेंट हुई, पिक्चर डेवलपमेंट हुई मूवीज़ में, मूवीज़ को चलाने में। Perhaps no other inventors has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison। आज तक कोई भी आविष्कारक, इतने लोगों ने आविष्कार किए हैं, पर जितना एंटरटेनमेंट हमें एडिशन ने दिया उतना एंटरटेनमेंट हमको अपनी लाइफ में किसी भी इन्वेंटर्स ने नहीं दिया। ओके बेटा, तो ये थी आज आपकी स्टोरी, ये आपको रीड करनी है, अगर कोई दिक्कत है तो आपको पूछना है।